ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨੇਟ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੇ ਸਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਕਾਸਮੀ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ क़यामत तक करता रहेगा। दुनिया की कोई चीज़ मुसलमान के सामने माना नहीं रखती। पिछले दिन जी मंदभागी घटना सामने आई है फ्रांस के अंदर कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर उत्थे दे एक टीचर ने गुस्ताखी की, खाके बनाए, तो बहुत ही बुरी और जलील हरकत है। असी कड़े शब्दों के अंदर इस घटना की, इस हरकत की निंदा करते हैं और असी अपनी हुकूमत तो मुतालबा करते हैं कि वह फ्रांस हुकूमत के नाल एहतजाज करे। ये साडा सब तो पहला और बहुत छोटा जिहा रद्द अमल होएगा कि असी फ्रांस दीयां चीज़ां दा बाईकाट करिए। नाल ही असी पूरे मुल्क भर दे अंदर बसन वाले मुसलमानों नूं, दूसरे मुल्कों के अंदर बसन वाले ईमान वालियां नूं असी अपील करते हैं कि मुकम्मल तौर पर सख्ती दे नाल, पाबंदी दे नाल फ्रांस दी प्रोडक्टां दा और चीज़ां दा बाईकाट किया जाए ताकि जो उन्होंने सबक हासिल हो। अगर इदा नहीं हुंदा तो असी होर भी कदम चक सकते हैं, लेकिन असी उस वक्त तक पीछे नहीं हटांगे जब तक इन्हां लोगों, बातिल लोगों असी ये नहीं दस देंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करना कोई छोटी मोटी गल नहीं है। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। कि फ्रांस में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इस सिलसिले में हमारे मुल्क का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान इंतहाई तकलीफ़ में है और बहुत ही गम व गुस्सा में है। हम अपनी हुकूमत से, सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़रांस हुकूमत के साथ एहतजाज करे और आम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि फ़रांस के मसनूआत का बाइकाट करें और मुनज़्ज़म तरीके से गैर जज्बात में आए हुए पूरे मुल्क में एहतजाज करें कि ये हमारे वजूद का मसला है। अगर हमारे दिलों से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नौज़ बिल्लाह कम हो गई या ख़त्म हो गई, जैसा कि फ़रीक़ मुखालिफ चाह रहा है, तो ज़ाहिर बात है अगर मोहब्बत ख़त्म हुई तो मुसलमान और इस्लाम भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे वजूद का है और इसके लिए हम मुकम्मल जद्दोजहद करेंगे। हम आम मुसलमानों से अपील करते हैं कि मुश्तिल ना होकर, क्योंकि हमारा जो एहतजाज है, हमारी जो लड़ाई है, जो हम चाहते हैं, हमें अपनी हुकूमत से शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में ये प्रावधान मौजूद है कि अगर कोई किसी के पेशवा को बुरा भला कहता है तो उसके लिए सज़ा का बंदोबस्त किया गया है। तो हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ का कानून अच्छा कानून है, लिहाजा हम दायरे में रहकर हुकूमत फ़रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि हमारी हुकूमत फ़रांस से एहतजाज करे कि इस किस्म की शरंगेज़ी बंद करे, नहीं तो पूरी दुनिया का अमन और चैन ख़तरे में पड़ जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी एक क्वेश्चन है, जैसे बाइकआउट की आपने बात की, बाइकआउट का क्या असर लगता है आपको कि फ्रांस पे अगर उसके प्रोडक्ट बाइकआउट हो जाते हैं हम तो क्या असर होगा? ये असर नहीं, ये हमारे एहतजाज का पहला स्टेप होगा। हम बाइकाट के बाद अगर इसका कोई असर नहीं पड़ता और अपने मौक़िफ़ से, अपने स्टेट से वो बैक नहीं करता, वापस नहीं होता, तो हम एहतजाज करेंगे और इसके आगे भी बढ़ेंगे। ये हमारा पहला कदम है जो हम बहुत शराफत के साथ, इंसानियत के साथ, बहुत नरमाई के साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला है कि हम उसको मना कर दें, हम नहीं करते। ये हमारा एहतजाज अभी शुरू हो रहा है। क्या नाम क्या जी आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है, मुफ्ती कमरुद्दीन। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और उसको दुख देना किसी भी सूरत में ये जायज़ नहीं है, किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान जिनके दिल में ईमान और कुरान के साथ मोहब्बत है, वो सरकार मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत रखते हैं। उनकी शान में अदना और मामूली दर्जे की गुस्ताखी क़तअन बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्रांस पूरी दुनिया का ऐसा मुल्क है जिनकी
ایک طرح سے انسانیت تسلیم کی جاتی تھی، لیکن وہاں کے صدر نے جو گھناؤنی حرکت کی ہے اور جو ایسا بیان دیا ہے جس سے ساری دنیا کے مسلمان پس و پیش میں ہیں، اور ایسی سراسیمگی اور ایسی بے چینی ہے جو قطعاً اس سے امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم تمام مسلمان ہندوستان کے اپنی حکومت کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ فرانس کی حکومت کے ساتھ اپنا احتجاج کرے اور ان کو اس کی تعلیم دے کہ کسی بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا مذہبی پیشوا کے شان میں گستاخی کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ ہمارا بائیکاٹ ایک معمولی درجے کا احتجاج ہے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے اور یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے، اور نہ دنیا نے ان سارے لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا ہے جن لوگوں نے سرکار کے شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کا انجام اس وقت بھی تھا اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ان کی اندر کی عقیدت کا مسئلہ ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے جس کے ساتھ کوئی سمجھوتا قطعاً نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو پریزیڈنٹ ہے فرانس کے وہ تو اس کو ایکسپریشن کا آزادی مطلب نہیں، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ٹھیس پہنچا کے آزادی۔ آزادی کا مطلب میں اپنے آپ میں آزاد ہوں، اپنی زندگی میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں۔ اگر آپ سوچ کچھ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی آزادی ہے، لیکن کسی کو ٹھیس پہنچا کے آزادی کا یہ واویلا مچانا، یہ آزادی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی غلامی ہے اس کی۔ یہ کسی کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کو آزادی ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ۔ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਿੰਮੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਮ ਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।